ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है क्योंकि आपको बेसिक क्वाड्रिलेटर्स अगर सीखना है तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स को बेसिक से सीखना होगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। क्वाड्रिलेटर्स मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, बताइए क्वाड्रिलेटर्स का मतलब क्या होता है। Sir, quadrilateral it means it have Sir, four which shape, have four sides. take four हाँ, sides. बेसिक चीज़ होती है कि इट्स मीन्स इट हैव फोर साइड्स, मतलब कुछ भी हो Four लेकिन sides. फोर साइड्स तो होंगी ही होंगी, वो होंगे क्वाड्रिलेटर्स। लेकिन आपको देखना सर फोर साइड मतलब ये क्या क्वाड्रिलेटर्स है, क्या क्या इस तरह के, तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को दूर कर देंगे आपके, कि क्वाड्रिलेटर्स कैसे होते हैं, क्या कर्व रहता है, क्लोज कर्व कैसा रहता है, ये सभी चीज़ हम इस टेबल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स से। सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा है कर्व से लेकर। ये स्लाइड मैं आपको शेयर कर दूंगा, फिर भी आप इसका देखते रहिएगा। ये आपको होमवर्क में एच टी जैसे कैसे लिखनी है। कर्व पढ़ेंगे, फिर पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे, तो इसलिए आप देख लेना। पार्ट ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ ए पॉलीगॉन्स में ये हमारे पार्ट है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे, ये भी क्लासिफिकेशन पॉलीगॉन्स ही है। फिर रेगुलर पॉलीगॉन पढ़ेंगे और फिर इंटीरियर क्या क्या फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का वो पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटर्स इसके बाद आ जाएगा हमारा, फिर क्वाड्रिलेटर्स पढ़ेंगे, तो ये क्वाड्रिलेटर्स है। फिर इसमें हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स में रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रिपीजियम्स जो भी है हमारे, पैरेललोग्राम, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में ये कर्व, क्लोज कर्व, पॉलीगन ये क्या है, देखो अगर आपको क्वाड्रिलेटर्स को समझना है तो इन चीज़ों को भी आपको समझना होगा, इसीलिए ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बुक में भी है क्या, बिल्कुल। चलो अगर हम बुक की तरफ रुक करते हैं तो देखो आपका ये बुक का जिसमें आप देखिए यहाँ पर आपको कर्व देखने को मिलेगा, सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। पॉलीगॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को ना मैंने बेसिक क्लासीफाई किया हुआ है एक स्लाइड के अंदर। तो आई थिंक आज तो स्लाइड कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन जैसे वो स्लाइड कंप्लीट होती है मैं आपको सब सिखा दूंगा। तो पूरे चैप्टर का, आप जैसे करेला लिया आपने और आपने उसका जूस निकाला, तो जो करेले का पूरा सार आपको उस जूस के अंदर मिलता है, वैसे ही पूरे चैप्टर का जो पूरा रस है ना इस स्लाइड के अंदर है। तो इसलिए स्लाइड को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है। सबसे पहले हम कर्व की बात करते हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए माई वॉइस इज क्लियर। Yes, sir. ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके डन। A plane definition is that curve. A plane curve is a curve that lie in a single plane or a plane surface like paper. A plane curve may be closed or open. देखो एक बात हम सीख गए, ये दो तरीके से हो सकते हैं, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। और एक बात और सीख गया, अगर मैंने किसी भी प्लेन में कुछ भी बना दिया इस तरह से, कुछ भी चीज़ लाइन ड्रॉ कर दिया सिंपल प्लेन में लाइक पेपर, जो एक सिंपल प्लेन में कुछ भी ड्रॉ कर दिया वो कर्व कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। ये डेफिनेशन का पूरा सार है। आप इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप इसको लिख लेना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दैट लाई इन ए सिंगल प्लेन, एक सिंगल प्लेन में लाई करता है या प्लेन सरफेस पेपर में लाई करता है। तो जैसे ऐसे कुछ भी फिगर मैंने बना दिया, ऐसे कुछ भी फिगर बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ये सब क्या कहलाते हैं, कर्व कहलाते हैं। मे बी क्लोज या मे बी ओपन, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। अब आप देखोगे सर ये तो एक क्लोज कर्व है, बिल्कुल, ये भी एक क्लोज कर्व है, बिल्कुल, ये क्लोज कर्व है, ये क्लोज कर्व है, यानी ये जो बंद है उनको बोलेंगे हम क्लोज कर्व। अगर जो बंद है उनको बोलेंगे हम क्लोज, और जो ओपन है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये ओपन है, इसका हिस्सा, इसका ये हिस्सा ओपन है, इसका ये हिस्सा ओपन है, इनको बोलेंगे ओपन कर्व। ओपन कर्व बोलेंगे। मतलब आपको एक बात समझ गए होंगे सर, एक बात तो हमारे दिमाग में आ गई कि कोई भी फिगर है प्लेन के अंदर वो कर्व कहलाती है। कुछ भी फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया प्लेन में तो वो कर्व कहलाती है, लेकिन वो प्लेन में होनी चाहिए। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो ओपन होता है और एक क्लोज होता है। ये आप समझ गए होंगे, क्लोज कर्व और ओपन कर्व। अब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताता हूँ। जैसे मैंने सिंपल ऐसा कुछ ड्रॉ किया तो आप बोलोगे सर ये एक सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कर्व है, ये एक सिंपल क्लोज कर्व है। इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, और एक मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया ऐसे। आप बोलोगे सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखो अपने आप से डेफिनेशन निकलती है। कितना लेट ज्वाइन करते हो, एक मिनट। आप बोलोगे सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कई जगह से काट रहा है, कई जगह से वो कर रहा है।
एक बात तो समझ गए होंगे, जो कॉम्प्लेक्स कर्व होते हैं सॉरी, वेट करो, हाँ, जो कॉम्प्लेक्स कर्व होते हैं वो कहीं कहीं जगह काटते पीटते हैं इस तरह से, चाहे मैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो इस तरह से नहीं, ये कॉम्प्लेक्स टाइप के बन जाते हैं। और सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जैसे ये सिंपल क्लोज कर्व है, ये एक सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन यहाँ देखिए ये इसने इसको काट दिया, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स टाइप का क्लोज कर्व हो गया। यानी कर्व में भी बहुत टाइप हो सकते हैं। अगर सिंपल हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। हाँ, जो क्लोज होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का भी हो सकता है। चलो आपकी बुक की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको, यही चीज़ समझाना है मुझे। आप बुक में देख सकते हो, ये क्या है, एक सिंपल, इसमें से आप बताइए कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है, आप मुझे बताइए कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर का। देखो आप इसको बता सकते हो ना सिंपल, देखो कहीं तो ये काट पीट नहीं रहा है, बिल्कुल गोल गोल है, क्लोज है, कहीं भी काट पीट नहीं रहा, तो आप बता सकते हो सर मुझे पता लग गया, यहाँ देखो ये काट पीट रहा है सर, ये क्लोज नहीं लगता, कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है मुझे। तो यहाँ भी देखो, अब बात है एक क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, एक क्लोज तो कर्व है लेकिन वो सिंपल नहीं है। सेकंड नंबर या फोर्थ नंबर बताइए। अरे एक फोर्थ नंबर, अरे क्लोज तो है, अरे क्लोज ही है ना, यहाँ पर देखिए कहीं भी खुला हुआ दिख रहा है आपको, ये कहीं भी खुला हुआ दिख रहा है नहीं, ये क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं है। कैसा टाइप का है ये, कॉम्प्लेक्स टाइप। आपको ऐसे बोल सकता है, ऐसा भी लिख सकता है क्लोज कॉम्प्लेक्स कर्व, ऐसे भी वो दे सकता है कि भाई क्लोज कॉम्प्लेक्स कर्व ढूंढो, तो आप बता देना ये वाला। अब आगे ए सिंपल कर्व बट दैट इज नॉट क्लोज, एक सिंपल कर्व लेकिन वो क्लोज नहीं है, बताइए 2 होगा या 1 होगा। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, सर सेकंड वाला। देखो आप एक बात समझिए, यहाँ पर कर्व का मतलब क्या होता है कि ये इस तरह से ऐसे, हाँ इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो कुछ तो होगा ही ना, सिंपल है लेकिन क्लोज नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये भी क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है, दोनों ही क्लोज नहीं है, बट आपको देखने को मिल रहा होगा ये कोई कर्व नहीं दिख रहा है, ये तो इस तरह से कुछ एंगल जैसा वर्टेक्स जैसा फिनोमेनन दिख रहा है ना। आपको वर्टेक्स कहाँ दिखता है, जहाँ पर दो रे मिलती है ना, वहाँ पर आपको वर्टेक्स दिखता है, यानी वो कॉमन पॉइंट जहाँ पर रे मिलती है वहाँ वर्टेक्स दिखता है। तो वर्टेक्स और कर्व में क्या डिफरेंस है ये समझ जाओ आप एक बार। ये वर्टेक्स हो गया और ये कर्व हो गया। कर्व ना ऐसे रहेगा, इस तरह से ऐसा कुछ अजीब रहेगा, ऐसे भी रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, लेकिन इस तरह से अजीब फिनोमेनन रहेगा। अब वर्टेक्स जो रहेगा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऐसे, तो इस तरह से नहीं, ये आप समझ गए। तो अगर अब मैं इसमें दूंगा सिंपल कर्व इज नॉट क्लोज, तो मैं इसको दूंगा, किसको दूंगा, मैं इस वाले को दूंगा या इस वाले को दूंगा। आपके डेफिनेशन से किसको दूंगा, 1 को दूंगा या 2 को दूंगा, सर 2 को। 2 को। 1 वाले कितने हैं, एक बार गैस कीजिए, 1 वाले कितने हैं, नाम बोलिए। मैं हूँ सर 1 वाला, नाम बताइए अपना। 1 वाले कितने हैं मुझे, वो फिर भी कर्व भी आएगा। हाँ देखो मैं आपको जो बताया वो सर इज वॉइस नॉट कमिंग, ठीक है। तेजस, तेजस, तेजस 1 वाला है, हाँ सर महेश भी 1 वाला है। अरे राइट, 1 ही इसका आंसर है। सर मैं बताता हूँ, राइट, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज कर्व। अभी अभी मैंने स्लाइड में आपको दिखाया था कर्व के, वर्टेक्स से फिर भी, हाँ ध्यान से सुनो, अरे वर्टेक्स है फिर भी वही है। देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, इसका एक रीजन है। देखो आप यही नहीं समझे कर्व क्या होता है। हमने कर्व ड्रॉ किया, देखो हमने कर्व ड्रॉ किया था, देखो हमने कर्व ड्रॉ किया था, लेकिन हमने एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कहीं भी मैच नहीं की थी, आपने देखा होगा। मैंने ना ये कर्व डाइट किया था इस तरह से, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया इसके ऊपर ही दूसरी लाइन फेर दी। जैसे मैंने कोई कर्व ड्रॉ किया इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से कोई, एक मिनट, ये ऐसे कोई कर्व ड्रॉ किया मैंने ऐसे, लेकिन मैंने कहीं भी इस लाइन के ऊपर दोबारा इस लाइन को नहीं फेरा था। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक सिंपल कर्व है लेकिन क्लोज नहीं है, लेकिन ये कर्व ही नहीं है। देखो ये लाइन ऐसे है, फिर नहीं उसको इसने वापस काट दिया, या फिर वापस काट दिया। आप बोलोगे सर यहाँ भी ऐसा हुआ है, नहीं देखो यहाँ ऐसा नहीं है। देखो ये एक पोजीशन है जो यहाँ पर क्लोज है, ये एक पोजीशन है जो यहाँ पर क्लोज है। आप बोलोगे सर ये और ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा सर, दोनों ही, मुझे तो लग रहा है कि दोनों ही कर्व नहीं है। अब आपको इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। मैं आपको सीधा आपके एक्सरसाइज में लेके जाता हूँ, एक बार ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सरसाइज, आपको इस एक्सरसाइज के अंदर दिख रहा होगा। मैं आपको एक डेफिनेशन दूंगा कर्व की, मैं आपको बोलूँ इसमें सिंपल क्लोज कर्व कौन कौन से है, आप बताइए।
मेरी आवाज़ आ रही है? अरे कहाँ गए वो यस इसका? सर। हाँ हो ना। सर आ रही है आवाज। हाँ, इसमें से कौन से कर्व नहीं है वो बताओ मुझे, क्योंकि हमारा इसमें एक ऑप्शन है। आ, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। सिंपल क्लोज कर्व, ओके, यहाँ पर कर्व का कुछ है नहीं, ठीक है। ठीक है, इनमें से ना कौन से कर्व नहीं है वो आपको बताना, लेकिन ये आपको पहले ये समझ आना चाहिए कौन कौन क्या और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। आप बेसिक इसका समझ गए ना तो आप इजीली इसको कर दोगे। तो एक चीज़ समझ लो कि ये क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं, ये इस टाइप के होंगे। देखो इस टाइप के भी हो सकते हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होंगे। लेकिन अगर ओपन होगा, अगर क्लोज कोई कर ओपन होगा तो ऐसे ओपन होगा, इस तरह से ओपन नहीं होगा कि काटने के बाद ऐसे ओपन हो गया, इस तरह से ओपन नहीं होगा। वो कोई क्लोज कर्व ऐसे हो सकता है, बिल्कुल ये क्लोज कर्व है, लेकिन मैं इसको बोलूँ इस तरह से छोड़ दूँ तो ये कर्व नहीं रहेगा। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि ये काट के ओपन हो रहा है। अब ये ओपन है, यहाँ ओपन है, लेकिन ऐसे मैंने किया तो ये नहीं रहेगा। तो आप इसको डेफिनेशन समझ जाओगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर हम थोड़े से पॉलीगॉन्स देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉलीगॉन्स बहुत सारे हैं। कर्व के बारे में इस स्लाइड में मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। ओके, क्लासिफिकेशन, ठीक है, मैंने कर्व के बारे में स्लाइड में ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बुक से ट्राई करता हूँ। ठीक है, आपको पहले कर्व के बारे में पूरा समझा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है, कर्व्स के बारे में पॉलीगॉन्स बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे पॉलीगॉन्स, आज सिर्फ कर्व पढ़ते हैं, क्योंकि ये आप अगर समझ गए ना तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। देखो मैं आज सिर्फ कर्व के बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। स्लाइड में मैंने सिर्फ एक ही स्लाइड डाली कर्व की, क्योंकि इतना रेलिवेंट है नहीं ये, फिर भी बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ सर सब चीज़ हमें पता है। देखो मैं आपको यहाँ लिखा हूँ, एक इस पर पॉलीगॉन भूल जाइए फिलहाल आप कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। कर्व के बारे में देखिए आप लोग यहाँ पर, ये भी एक कर्व है, 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 ये भी एक कर्व है। सर ये एक ओपन कर्व है, ये एक क्लोज कर्व है, ये एक ओपन कर्व है, लेकिन सर ये तो नहीं लग रहा क्योंकि इसने काटा हुआ है। हाँ ठीक है, अब आपको मैं और नीचे लेके जाता हूँ और डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ आ जाइए, देखो आपको डायग्राम से समझ आएगा। सर ओपन नहीं है वो। हाँ नहीं, सिर्फ आपको मैं एक बार बता रहा हूँ डायग्राम, आप समझ जाइए। यहाँ देखिए ये भी कर्व है, ये कर्व है, कर्व है, कर्व है। यहाँ देखिए इस तरह से एक आगे पीछे जा रहा है, ये सब कर्व कहलाते हैं। मतलब ये सारे के सारे कर्व कहलाते हैं। मतलब ध्यान से सुनो एक बात मेरी, और तीन चीजें होती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एक तो होता है, देखो क्लोज ओपन तो आप सब कर सकते हो। एक तो कर्व होता है, एक कॉम्प्लेक्स कर्व होता है, ध्यान से सुनना, और एक नॉट ए सिंपल कर्व होता है। ये चीज़ समझ लो आप, बस ये समझ गए ना आप हर चीज़ कर दोगे। ओपन क्लोज तो आप बता सकते हो ना किसी में भी कि भाई ये ओपन होगा या क्लोज होगा, आप कहीं भी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो ना। अगर वो ओपन हो रहा है तो ओपन है, अगर वो क्लोज हो रहा है तो क्लोज है। लेकिन अगर आप समझ गए कि सर कर्व क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कर्व क्या होता है, नॉट ए सिंपल कर्व क्या होता है। कर्व की बात बताता हूँ, कोई भी ऐसी ज्योमेट्री जो इस तरह से प्लेन में है वो कर्व कहलाती है। देखो इस तरह से वो प्लेन में कर्व कहलाती है। वो ओपन भी हो सकती है, वो क्लोज भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस पर। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोई भी ऐसी जो ज्योमेट्री। स्ट्रेट नहीं है, हाँ क्या बोलिए बेटा? जो स्ट्रेट नहीं है। बेटा वो बात की बात है, वो पॉलीगॉन्स में आएगा। अभी आप ध्यान से सर सुनिए। कर्व कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है क्या? हाँ हाँ, तीन टाइप बता रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं यहाँ पर फिर से आपको लिख देता हूँ। तीन टाइप होते हैं, एक कर्व होता है, एक कॉम्प्लेक्स कर्व होता है, और एक और टाइप है नॉट ए सिंपल कर्व। सर नॉट ए सिंपल कर्व का मतलब क्या वो कॉम्प्लेक्स होगा क्या? नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स। मैं अरे वही तो बोल रहा हूँ। अब इसको अलग टाइप क्यों बनाया, मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, नॉट ए सिंपल का मतलब वो कॉम्प्लेक्स ही होगा लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, वो मतलब थोड़ा सा अलग सिस्टम होगा उसका। तो देखो कर्व की बात करता हूँ, जैसे मैंने इस तरह से कोई डायग्राम बना दिया, ये कर्व है, ये क्लोज है तो क्लोज है, ओपन है तो ओपन है। ओपन क्लोज कोई भी बता देगा, अगर वो खुला हुआ है तो ओपन है, अगर वो क्लोज है तो क्लोज है। ये बहुत ईजी है, ओपन क्लोज जैसे। और मैंने इस तरह से कोई डायग्राम बना दिया। अब आप बोल रहे हो ना स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन, ये भी एक कर्व है बेटा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होता, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, और ये भी एक कर्व है। ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, ये भी एक कर्व है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होती है, बट वो जो ज्योमेट्री है ना प्लेन पे नहीं, सिर्फ एक ही लाइन स्ट्रेट। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये भी एक कर्व है, ये लो, स्क्वायर भी एक कर्व होता है, इसमें क्या है। अब इसमें तो चार लाइन स्ट्रेट है ना, ऐसा नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, कर्व ना कुछ भी हो सकता है लेकिन वो प्लेन के ऊपर होता है।
कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो लाइन है या जो भी कर्व एक दूसरे को काटेंगे, मतलब वो कहीं तो काटेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे, बस इतना समझ जाओ। अगर मैंने आपको दिया कि वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, अगर आपको देखो सिंपल आप समझ गए, सिंपल बिल्कुल सर वो काटेंगे नहीं, बस इतना मुझे पता है। चाहे मैं ऐसे बनाऊं, ये ओपन है, चाहे मैं इस तरह क्लोज बनाऊं, चाहे मैं ऐसे बनाऊं या मैं ऐसे बनाऊं, मतलब इस तरह से बनाऊं या ऐसे बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, सिंपल में वो काटेंगे नहीं। लेकिन कॉम्प्लेक्स में इतना होता है सर, वो काट देते हैं। जैसे ऐसे ये ओपन बन गया, इस तरह से इसको मैंने जोड़, इंटरसेक्ट करते हैं, बस इतना समझ जाओ। सिम कॉम्प्लेक्स में वो क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। एक टाइप और है नॉट ए सिंपल। अब इसमें आते हैं, अब सर ये क्या भला है, नॉट ए सिंपल मतलब वो सिंपल नहीं है। अब आप देखो सर, सिंपल नहीं है मतलब वो कॉम्प्लेक्स होंगे नहीं, सिंपल नहीं है मतलब सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। देखो आप ध्यान से देखिए, सिंपल क्लोज करो, आपने टिक मारा ये, एक क्लोज करो नॉट सिंपल, आपने टिक मारा ये, बिल्कुल। ए सिंपल क्लोज करो, ए सिंपल करो, दैट इज नॉट क्लोज, तो आप बोलोगे सिंपल करो लेकिन वो क्लोज नहीं है, तो आप बोलोगे फर्स्ट, ठीक है, या आप बोलोगे सेकंड, ये आपकी चॉइस पे। अभी रुको मैं आपको समझा दूंगा। भाई सिंपल नहीं है मतलब वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सिंपल है बट क्लोज नहीं है, तो आप बोलोगे। अब इसमें बताइए दोनों में से सिंपल कौन सा है, मुझे बताइए। फर्स्ट वाला। आप समझे कि सिंपल क्या हो गया। अब आप इस बात को समझ गए होंगे, सर फर्स्ट वाला सिंपल है, तो सर ये क्या होगा। अब इसको आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, हाँ सर इसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको नॉट ए सिंपल या कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। तो ये वाला होगा नॉट ए सिंपल कर्व। ध्यान से समझ गए ना, यानी नॉट ए सिंपल कर्व इस टाइप के होते हैं, मतलब वो ओपन भी रहते हैं, एक देखो सिंपल जैसा भी है लेकिन सिंपल जैसा नहीं भी है। बट आपको बेसिकली दो चीज़ें समझनी है, सिंपल कर्व और कॉम्प्लेक्स कर्व। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। जिन लोगों को नहीं समझ आया वो बाकी जाके फिर से वीडियो को देख सकते हो। इस चीज़ को मैं फिर से आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। कर्व क्या होते हैं आप समझ गए, जो प्लेन में मैंने कोई भी डायग्राम बना दिया वो कर्व कहलाएगा। कोई भी मैंने प्लेन में डायग्राम बना दिया वो कर्व कहलाएगा। मे बी क्लोज एंड ओपन। अब ओपन क्लोज तो कोई भी बता सकता है, अगर उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मीट नहीं कर रहा है तो वो ओपन होगा। अगर उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मीट कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो कैसा कर्व हो गया वो, क्लोज होगा। अगर दोनों मिलते हैं तो क्लोज होगा और दोनों नहीं मिलते हैं तो ओपन होगा। तो सर समझे क्या हम दो चीज़ समझे। कर्व सिंपल भी हो सकता है, सिंपल में वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नॉट इंटरसेक्ट। नॉट ए सिंपल कर्व। एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें क्या होता है वो इंटरसेक्ट करता है, कुछ भी हो वो इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं जाके। और एक नॉट ए सिंपल होता है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। आप इसको समझने के लिए आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ना तो इंटरसेक्ट भी करता है और सिंपल जैसा भी दिखता है, यानी हाँ दोनों का सिमिलर है। ये कॉम्प्लेक्स भी रहता है और सिंपल भी रहता है, लेकिन ये इतना रेलिवेंट नहीं है। आपको ये दोनों ही याद रखने हैं सर, सिंपल कर्व, कॉम्प्लेक्स कर्व। क्लोज और ओपन बहुत ईजी आपके लिए। जो ओपन है वो ओपन कर्व, जो क्लोज है वो क्लोज कर्व। क्लोज का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों मिलने चाहिए। ओपन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं मिलने चाहिए। अब हम आते हैं हमारे दूसरे फिगर पे, पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स इज ए क्लोज प्लेन। डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीगॉन्स इज ए क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 or more straight, very very important। ध्यान से सुनना, कर्व में हमने कहीं भी स्ट्रेट नहीं देखा था, यानी स्ट्रेट साइड दैट मीट इन पेयर इन द सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड डू नॉट इंटरसेक्ट other than at these vertex। सर मतलब वो इंटरसेक्ट भी होती हैं, वो इंटरसेक्ट नहीं भी होती हैं, क्या ऐसा है क्या, देखेंगे हम। मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन। पॉलीगॉन्स इज ए क्लोज प्लेन, मतलब प्लेन बंद होगा, मतलब प्लेन बंद होगा, यानी प्लेन क्लोज तो होगा लेकिन जो उनकी लाइन है ना वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब हमने कर्व में इस तरह बना दिया था, ये कैसा कर्व है बताइए,
ये कैसा कर्व है बताइए? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स। कर्व में हमने बता दिया था कॉम्प्लेक्स है, लेकिन पॉलीगॉन में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ध्यान से सुनना, नॉट इंटरसेक्ट। लाइन चाहे कैसे भी लेके जाओ आप, इधर लेके गए, विदेश में लेके गए, पाकिस्तान में लेके गए, लाइन स्ट्रेट लाइन है, या थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, कहीं भी लेके जाओ आप, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये याद रखना है। यानी इस पूरे फिगर में आपको दो ही चीज़ याद रखनी है। अगर आपको पॉलीगॉन फिगर देता है, पहला स्ट्रेट, दूसरा नॉट इंटरसेक्ट, और अगर याद रख सको तो तीसरी चीज है क्लोज। पहली तो क्लोज प्लेन होगा, कौन आया, पहला क्लोज प्लेन होगा, दूसरा स्ट्रेट लाइन होंगी, स्ट्रेट साइड होंगी या लाइन होंगी, वो मीट करेंगी नहीं करेंगी बाद की बात है, लेकिन वो मीट होंगी, और जो लाइन होंगी वो नॉट इंटरसेक्ट रहेंगी। ये अगर आपको चार चीज़ पता है इसके अंदर, क्लोज प्लेन, तीन चीज़ पता है, चार नहीं तीन है, क्लोज प्लेन, स्ट्रेट साइड, नॉट इंटरसेक्ट। डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हो। तो पॉलीगॉन्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, अब आपने देखा था पॉलीगॉन्स मैंने कोई ड्रॉ किया तो उसके अंदर क्या होगा, एक वर्टेक्स होगा। अब मैं आपको वर्टेक्स की डेफिनेशन तो बता नहीं रहा हूँ, सिंपल है, जहाँ पर भी दो स्ट्रेट लाइन मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स से बोलते हैं। तो इतना तो मैं इसका नहीं कि आपको वर्टेक्स की ये आपको पता है। अब इसके अलावा कुछ साइड आते हैं जैसे कॉन्सिक्यूटिव साइड्स। तो हर एक पॉलीगॉन्स के अंदर देखो, ये कोई 4 साइड का कॉन्सिक्यूटिव पॉलीगॉन्स है, तो देखो ये साइड जैसे ए बी के जस्ट बाद कौन सी आ रही है, बी सी, तो इनको बोलेंगे कॉन्सिक्यूटिव साइड्स, ध्यान रखना, जस्ट बाद आने वाली। अब ये देखो ए डी के जस्ट बाद कौन सी आ रही है, सी डी। तो ये सिंपल है, इसका कोई डेफिनेशन याद नहीं रखना आपको, सी डी के जस्ट बाद कौन सी, हाँ सिंपल आप ऐसा बोल सकते हो। एडजेसेंट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एडजेसेंट साइड ऐसी होती है, मतलब एक के ऊपर एक साइड एडजस्ट करती है ना, उनको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, या उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो एडजेसेंट तो नहीं बोलते, इसलिए इसका नया वर्ड है कॉन्सिक्यूटिव साइड्स। ध्यान रखना, एडजेसेंट का मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है ना मीनिंग्स, आपने पढ़ा होगा एडजेसेंट साइड। तो जैसे मैंने कोई ड्रॉ किया तो ये एडजेसेंट साइड है, इस साइड के ऊपर ये साइड एडजस्ट कर रही है, तो ऐसे ये एक दूसरे के ऊपर तो एडजस्ट नहीं करती है, हाँ एक दूसरे के ऊपर तो एडजस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनका एक अलग ही नाम है। आप एडजेसेंट मत बोल के आप बोलना कॉन्सिक्यूटिव साइड्स, आप ये वर्ड बोलना कि जो कंटिन्यूस आती हैं। एक्चुअल में आप देखिए कंटिन्यूस है, एक्चुअल में वर्ड ही कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस वर्ड भी नहीं है इसमें कहीं, लेकिन एक्चुअल वर्ड ही कंटिन्यूस है। इसके बाद ये आ रही है, तो इसके बाद ये आ रही है, इनको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव साइड। समझ गए होंगे, सिंपल है, तो मैं इसमें कोई ज़्यादा डीप नहीं लेके जा रहा। डायगोनल्स के बारे में बताता हूँ। देखो मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। जो आपके लिए रेलिवेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कि डायगोनल ऑफ ए पॉलीगॉन्स बताइए, कभी नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा कि कौन से डायगोनल्स होते हैं। तो पहला आप समझ गए कि वर्टेक्स क्या होते हैं, जहाँ पर भी कोई भी दो कॉमन साइड, जहाँ पर भी कोई भी दो साइड मिलती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कॉन्सिक्यूटिव साइड्स क्या होती हैं, कंटिन्यूस जो आती है, जैसे ये कॉन्सिक्यूटिव साइड कहलाएंगे, ये ऐसे, इसके बाद ये कॉन्सिक्यूटिव साइड बराबर नहीं होती है, ये और ये कॉन्सिक्यूटिव कहलाती है, बराबर नहीं आती है, मतलब ये कॉन्सिक्यूटिव साइड कहलाएंगे। तीसरी चीज़ है डायगोनल्स। डायगोनल का मतलब आपको पता है ना, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं अगर हम उनको मीट करा दें, अपोजिट एंगल बोलो या अपोजिट वर्टेक्स बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर हम दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को, देखो अब बोलोगे सर यहाँ तो आप अपोजिट बोल सकते हो भाई, ए का अपोजिट आपको सी दिख रहा है, तो ए और सी को मैंने मीट करा दिया तो ये हो गया डायगोनल हमारा। बट सर अगर पेंटागन हो तो पेंटागन में तो सर हम इसको इसके साथ भी मीट करा देते हैं, इसको इसके साथ भी मीट करा देते हैं, इसको इसके साथ भी मीट करा देते हैं। ये तो अपोजिट नहीं है। अगर एक पेंटागन की मैं बात करूँ तो ये अपोजिट नहीं है, ये तो अपोजिट है ही नहीं सर, ये तो अपोजिट नहीं है। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ, अगर मैंने कोई भी दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को अगर मैंने मीट करवा दिया या किसी लाइन सेगमेंट के जरिए, तो उनको बोलेंगे हम डायगोनल। देखिए ये दोनों नॉन कॉन्सिक्यूटिव है। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स कौन से होंगे इसके अंदर, आर और एस, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव है ना, आर के जस्ट बाद एस आ रहा है, ये इसके जस्ट बाद यू आ रहा है, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव होंगे। इन दोनों को तो मिला नहीं रहा ना, मैं नॉन कॉन्सिक्यूटिव को मिला रहा हूँ, तो उनको बोलेंगे हम डायगोनल। यानी ये होते हैं हमारे डायगोनल। जैसे कोई भी एक डायग्राम है, मैं बना देता हूँ आपको। देखो एक फॉर्मूला है, मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। इस तरह से इसको मिला दिया, इस तरह से इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ये सब डायगोनल्स कहलाते हैं। तो डायगोनल्स पॉलीगॉन कैन बी फाउंड, इस फॉर्मूले से हम किसी भी पॉलीगॉन्स के डायगोनल फाउंड कर सकते हैं। एन यहाँ पर क्या है, साइड है,
उसके अंदर कितनी साइड्स हैं। आप लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर एन, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक पॉलीगॉन्स के अंदर कितने डायगोनल होंगे ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है साइड्स को, आप देखिए इसको, ये एक फॉर्मूला है n² - 3n/2। चलो सर निकाल के देखते हैं, मैं अपने मन से डायग्राम बना देता हूँ। ये एक हेक्सागोन है, मैंने बना दिया। अब मुझे इसके अंदर पहले फॉर्मूले से डायगोनल निकालने हैं। मेरी आवाज़ आ रही है पर कंफर्म कर दीजिए। तो इसके अंदर कितनी साइड है, काउंट कीजिए, 1 2 3। सर हम इससे सिर्फ रेगुलर, किसी का भी निकाल सकते हो, रेगुलर सर इरेगुलर। हम सिर्फ इससे रेगुलर साइड वाले की, हाँ रेगुलर साइड वाले का, हाँ वही ना निकाल सकते हैं ना रेगुलर साइड वाले का। मैं आपको सिखाऊंगा एक बार, पहले आप एक रेगुलर बना के देखिएगा ना, फिर आप बोलोगे हम इर्रेगुलर का निकाल के देखेंगे। क्या इर्रेगुलर के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है क्या, वो बाद में चेक करेंगे। एक्चुअल में नहीं अप्लाई होता, इसलिए मैंने पहले रेगुलर ही बनाया है। मैं सिर्फ इस फॉर्मूले की महत्व समझा रहा हूँ कि ये फॉर्मूले का कितना इंपॉर्टेंस है। ओके, तो एक फॉर्मूला है, यहाँ पर 6 साइड है, तो मैं इनकी वैल्यू 6 रख रहा हूँ। 6² - 36/2, 6² का मतलब 36 अपॉन, यानी 18 बचा, 18/2 यानी 9 डायगोनल होंगे। चलो बनाते हैं, 9 बनेंगे क्या, 1 2 और इसको मिला दिया 3। अब इसको नहीं मिला सकता क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव है, 3 हो गए। चलो आगे इसका करते हैं, 4 5 6 हो गए। चलो इससे बात करते हैं, 7 8 और ये 9। इसके अलावा अब यहाँ देखिए, यहाँ से ऑलरेडी मिले हुए हैं, 3 हो गए 3। तो इसके अलावा देखिए यहाँ ये सभी मिले हुए हैं। तो इस तरह से ना ये हमारे हो गए 9 डायगोनल, यानी एक रेगुलर हेक्सागोन के अंदर अगर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो 9 डायगोनल हमको पता लग गया। अब आप बाद में देखेंगे, देखो कॉन्वेक्स कॉनकेव, इसके बाद हम कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ लेंगे, तो उसके बाद रेगुलर इरेगुलर भी होगा। ये रे हमारे जो ये फॉर्मूला है रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए ही अप्लाई होता है। फिर दूसरे आते हैं इरेगुलर, है ही नहीं, वो मैंने डाला नहीं क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये फॉर्मूला इरेगुलर के लिए अप्लाई नहीं होता है। ओके, ध्यान रखना, ये किसके लिए अप्लाई होता है, सिर्फ रेगुलर के लिए अप्लाई होता है। याद रखोगे क्या सर क्योंकि वहाँ पे एक ही साइड का है। हाँ। इरेगुलर कैसे होते हैं मैं बताऊंगा बेटा, जिनकी साइड्स का कुछ पता वता नहीं रहता है उनको इरेगुलर बोलते हैं। रेगुलर और इरेगुलर मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने ऊपर ही दे दिया है आपको डायगोनल निकालने के लिए, आप इसको देख सकते हो। रेगुलर इरेगुलर मैं बताऊंगा अभी आपको, रुको थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि भाई पॉलीगॉन्स कितने टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं सर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो हमने मिरर पढ़े थे ना, 2 टाइप के मिरर होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते क्या है आप ध्यान से सुनना। देखो, ए पॉलीगॉन इज ए कॉनकेव, पहले मैं कॉनकेव की डेफिनेशन लिखी हुई है। देयर आर 2 पॉइंट्स समवेयर इनसाइड फॉर विच ए सेगमेंट with these at its end point cut at least 2 of the side of the polygons। देखो ये एक डेफिनेशन है, अभी मैं एक्चुअल में ना मैं आपको यहाँ तक नहीं पढ़ाने वाला हूँ आज, क्योंकि ये एक थोड़ा डेफिनेशन है और इसी डेफिनेशन पे हम हमारी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ पॉलीगॉन्स और कॉन्स पे पढ़ेंगे तो सिंपल है। आप लोग ये बाद में पढ़ोगे, मैं ये बाद में पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इसके बाद सम अप कराया और चैप्टर ख़त्म। तो मैं अगर चाहूँ तो आज ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पॉलीगॉन्स के बाद ये पढ़ा दूंगा। आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ। ये होमवर्क इतना इंपॉर्टेंट है, आप करिए, क्योंकि पिछले साल ना कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज मैं कर्व भी पढ़ाने वाला था। आपको ना अपने मन से ना सिंपल 10, कॉम्प्लेक्स 10, ये 2 बस, नॉट ए सिंपल नहीं है। देखो मैं नॉट ए सिंपल नहीं दे रहा हूँ, ये 10-10 डायग्राम आपको बनाने हैं, सिंपल कर्व के और कॉम्प्लेक्स कर्व के, समझ गए। यस सर। देखो आप बोलोगे सर पॉलीगॉन्स बताया लेकिन कॉनकेव कॉन्वेक्स क्यों नहीं बताया। यस बोलिए बेटा, बोलिए। हम सिंपल कर्व्स में पॉलीगॉन पे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कीजिए, आपको कर्व होना चाहिए। कर्व का मतलब कुछ भी ड्रॉ कीजिए, आप पॉलीगॉन ड्रॉ कीजिए, कुछ भी ड्रॉ कीजिए, क्योंकि मैंने पॉलीगॉन्स भी बता दिया है। कर्व के अंदर ही पॉलीगॉन्स आते हैं ना, कर्व के अंदर ही पॉलीगॉन्स आते हैं। सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि ये क्लोज होते हैं, ये स्ट्रेट होते हैं, लाइन इनकी स्ट्रेट होगी। और तीसरी चीज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है बताइए। क्लोज हो गए। अरे क्लोज तो हो गया ना, क्लोज होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और इसके अलावा पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, नॉट इंटरसेक्ट होते हैं। हाँ, ये 3 चीज़ें, इसीलिए मैंने आज यही क्लास खत्म की कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आनी चाहिए कि पॉलीगॉन्स क्लोज होते हैं,
स्ट्रेट होते हैं और नॉट इंटरसेक्ट होते हैं, ये कहीं भी काटते वाटते नहीं है, यानी नॉट इंटरसेक्ट टाइप के होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कल मैं आपको कॉन्वेक्स, कॉनकेव, यस क्या होमवर्क बताया ना आपको, कर्व बनाने हैं, आपको कर्व बनाने हैं सिंपल 10 और कॉम्प्लेक्स 10। सिंपल कर्व बनाने हैं आपको 10 अपने मन से, और कॉम्प्लेक्स कर्व अपने मन से 10 बनाने हैं। कल हम, मेरी बात सुनो, कल हम पॉलीगॉन्स पढ़ाएंगे, उसमें कॉन्वेक्स, कॉम्प्लेक्स, रेगुलर, इरेगुलर और वो फॉर्मूला पढ़ाएंगे। परसों लास्ट दिन हम जो 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं ना उनका डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से 3 दिन की एक पूरी क्लास होने वाली है, इसलिए मैंने आज इतना ही पढ़ाया ताकि मैं 3 दिन के अंदर ही इसको पढ़ाऊँ। तो आप ये कर्व के डेफिनेशन बनाइए, ये फॉर्मूला बनाइए। इसके अलावा आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।